So let's straight away start. Let's open DaVinci Resolve. तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं, जैसा ये है, दिस वन और एक बैकग्राउंड इमेज। तो ये मैंने कैसे लिया, लेट्स क्विकली सी दिस। तो मैं पहले गया था दिस वेबसाइट कॉल्ड ओपन आर्ट ए आई, जिधर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल के एक इमेज बनवा सकते हो इजीली। तो मैंने यहाँ पे डाला था डिज्नी स्टाइल, सॉरी ये तो मेरा ये वाला है। सो ये इमेज मैंने क्रिएट किया था, मैंने जस्ट डाला डिज्नी थीम्ड मैन थिंकिंग या अ मैन थिंकिंग, पिक्सर थीम्ड मैन थिंकिंग डाल दिया, तो ऐसे इमेजेस आए। मैंने कुछ ऐसे इमेजेस ले लिए। एंड देन सेकेंड वॉज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए मैं गया कैनवा में यू कैन गो हियर क्रिएट एन इमेज। जो कैनवा ए आई है ये वाला, यहाँ पे जाके यू कैन गो क्रिएट एन इमेज। यहाँ पे तुम डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला था बैकग्राउंड इमेज ऑफ इंटीरियर ऑफ ऑफिस स्टूडियो लेआउट, नो ह्यूमंस, तो उसने ऐसे बना के दिए। सो आई चोज दिस वन, ये वाला बहुत सही लग रहा है। सो देन फॉर द थर्ड इमेज, जिधर ये थोड़ा मेरे जैसा दिख रहा है, दिस इज एन ए आई टूल कॉल्ड आर्ट फ्लो। यहाँ पे बहुत सही है, दिस इज़ फ्री, आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं आई थिंक मंथली। मैंने इसको एक साल पहले एक्चुअली साइन इन करके रखा था। तो इसमें जनरली आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट योर ए आई एक्टर, और फिर ऐड योर इमेजेस। हो अब ये पेड हो गया शायद। ओह आई वाज लकी आई थिंक, क्योंकि वो टाइम पे एक साल पहले दिस वाज फ्री। तो फॉर वन एक्टर, सो एक्टर के लिए आपको आपके 20 इमेजेस अपलोड करने पड़ते हैं, इट विल क्रिएट अ कैरेक्टर फॉर यू लाइक यू। उसके शायद 15 दिन लग गए थे। सो फिर मैं गया एंड इसमें जाके क्रिएट एन इमेज किया। देयर माइट बी अदर ए आई टूल्स इफ़ यू जस्ट गो एंड सर्च ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे जाके जस्ट मैंने एक खुद का ऐसा एक इमेज बनवा के ले लिया। सो दैट्स ग्रेट। तो आपको भी ऐसे 4 या 5 जो भी इमेजेस आपको लेने हैं। ओके, सो हाउ डिड आई रिमूव द बैकग्राउंड इमेज ऑफ दिस ए आई इमेजेस दैट वी क्रिएटेड। तो लेट्स सी हाउ दिस इज डन। तो आपको गूगल पे जाना है, यू कैन जस्ट गो टू कैनवा। कैनवा इज वन ऑफ द easiest tools. It is like the Photoshop for noobs. That's what they call it. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली आप जाओगे, यू कैन जस्ट ओपन अ रैंडम प्रोजेक्ट, लेट्स से यूट्यूब थंबनेल, कोई भी टेम्पलेट लेना है एंड यू कैन जस्ट ऐड इन योर इमेज हियर। कोई भी इमेज हो, लेट्स से अपलोड करते फाइल डाउनलोड्स में, वो इमेज है लेट्स से दिस वन। इसमें जाके यू हैव टू जस्ट बीजी रिमूवर। ओ आई थिंक सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। ओ मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, इफ़ यू हैव कैनवा प्रो, ये प्रो है, जस्ट बीजी रिमूवर आप दबा दोगे तो ये पूरा बैकग्राउंड निकल जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। बट क्या करें अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। तो क्या करना है, जस्ट गो टू अडोबी बैकग्राउंड रिमूवर। ये जगह आपको दिख रहा है अडोबी फ्री इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, बस टैप करना है, जस्ट गो इन देयर, यहाँ पे अपलोड योर फोटो, ये वाला, एंड वो ऑटोमेटिकली आपके लिए आपका बैकग्राउंड निकल के दे देगा। एंड वो भी अच्छे क्वालिटी में, आई थिंक नॉट द बेस्ट क्वालिटी बट डिसेंट क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। बिकॉज नॉट, हाँ देखो हो गया। बस इसको डाउनलोड करना है एंड यू हैव द इमेज, दैट्स इट। सो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद दिस। तो एक्चुअली 3D बनाने के लिए वील हैव टू गो इनटू फ्यूजन। तो फ्यूजन का बस नाम देके डरना मत, दिस इज गोइंग टू बी ईजी एक्चुअली। आपको अगर फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आता है, सो जस्ट, अगर आपको फ्यूजन बिल्कुल नहीं आता है तो भी जस्ट फॉलो मी। ये आपको धीरे धीरे एज यू प्रैक्टिस एंड गो ऑन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सच कहूँ तो इवन आई डोंट नो अबाउट फ्यूजन दैट मच एक्चुअली, मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो आपको पहले जाना है, सो वील हैव टू ऐड अ फ्यूजन कॉम्पोजिशन। इफेक्ट्स में जाके गो टू इफेक्ट्स, ऐड अ फ्यूजन कॉम्पोजिशन, वील हैव टू डू दिस इन फ्यूजन। ठीक है, सो लेट्स गो, इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन करना है। सो आपको बस एक मीडिया आउट दिख रहा होगा, बस इसकी तरह रखना है। और आपको पहले चीज़ क्या करनी है, यू हैव टू टेक द बैग, ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है ये वाली, इसको बस ड्रैग करके ड्रॉप करो यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद हमको क्या लेना है, वी हैव टू टेक अ इमेज प्लेनर 3D।
ये यहाँ पे जो आता है, एंड देन वील हैव टू टेक अ रेंडर, सॉरी रेंडर नहीं, ये है, दिस इज अ मर्ज 3D, यस मर्ज 3D, एंड देन एक रेंडर 3D शो यू। आप यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो यू कैन जस्ट गो शिफ्ट स्पेस एंड यू कैन जस्ट सर्च इट ओवर हियर, लाइक ठीक है। तो अब मेरे को चाहिए रेंडर 3D, तो ये रेंडर 3D यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड देन जस्ट लेट्स जस्ट कनेक्ट ऑल दीज। तो बस यहाँ से कनेक्ट करके मीडिया आउट में कनेक्ट कर देना। तो आपको ये ब्लैक कलर का एक स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द जस्ट द बैकग्राउंड, जो ये जो बैकग्राउंड हमने देखा है, सॉरी ये जो हम बैकग्राउंड देख रहे हैं ये बैकग्राउंड है। मैं जस्ट विंडो स्विच कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस राइट नाउ, ठीक है। तो व्हाट वी सेइंग राइट हियर, दिस इज द मीडिया आउट, दिस इज द फाइनल आउटपुट जो हमें मिलने वाला है। तो उसमें हमें बस ऐसा दिख रहा है एक ब्लैक कलर का, बिकॉज द बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक है, तो अगर मैं इसको रेड कर दूंगा तो ये हो जाएगा रेड। सो दिस इज जस्ट द बैकग्राउंड, दिस इज द बेसिक नोड लेआउट। तो ठीक है, सो यहाँ पे हमें ऐड करना है एक कैमरा 3D, बिकॉज हम एक 3D एनिमेशन करने वाले, सो हमें एक कैमरा चाहिए यहाँ पे। प्लस शिफ्ट प्लस दबा के हम एक कैमरा 3D, ये जो कैमरा 3D है इसको सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। इसको बस यहाँ से कैमरा 3D को, ये ग्रे बॉक्स है, इसको पकड़ के बस मर्ज 3D में डाल देना, तो हमारा कैमरा आ जाएगा। लेट्स सी द कैमरा यार, तो ये देखो ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, दिस इज द कैमरा 3D कैमरा। अब एक काम करना है आपको, जो मर्ज 3D पे जो दो डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब बस विंडो है, तो बस लेफ्ट साइड दबाओगे तो मर्ज 3D का विंडो आ जाएगा, क्योंकि हमारा काम सब मर्ज में होने वाला है। एंड मीडिया आउट पे याद रखना, ये वाइट डॉट मीडिया आउट पे राइट साइड पे हो, और मर्ज 3D पे लेफ्ट, ये बस ये विंडोज है। अगर मैं राइट पे दबाऊंगा तो मर्ज 3D राइट में भी आ जाएगा, अगर मैं राइट बंद कर दूंगा तो सिर्फ लेफ्ट में रहेगा। अब मीडिया आउट में जाके बस मैं ये राइट दबाऊंगा तो इधर यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज मीडिया आउट को हमेशा राइट रखना है, क्योंकि यू वांट टू सी आपका आउटपुट इन द एंड कैसा है। ओके सो लेट्स, तो अब यहाँ पे हमें ऐड करना है हमारा इमेज, तो हमारा बैकग्राउंड इमेज पहला आएगा। सो लेट्स को, अच्छा आपको बस यहाँ पे ब्लैक कलर को दिखने रहा है क्योंकि हमारा कैमरा एकदम वो बैकग्राउंड के पीछे घुसा हुआ है। तो लेट्स जस्ट गो टू ट्रांसफॉर्म, और हम नहीं तो यू कैन जस्ट गो हियर, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इसको पकड़ के बस कैमरा को पीछे खींच लो, तो आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर आपको आ गया यहाँ पे। ज़्यादा पीछे खींच लूँगा तो ये ब्लैक हटने लगेगा, बिकॉज कैमरा इज गोइंग। सो हम यहाँ पे किया तो रख देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। लेट्स गो एंड ऐड आवर बैकग्राउंड इमेज, जो बैकग्राउंड इमेज हमने AI से डाउनलोड किया है, AI यूज़ करके जो हमने डाउनलोड किया है वेबसाइट से। एंड यहाँ पे मीडिया इन यहाँ पे आ जाएगा, और लेट्स वील हैव टू ऐड अ इमेज प्लेनर 3D अगेन। जो इमेज प्लेनर 3D हमने पहले लिया था, इसको बस यहाँ पे ड्रैग करो, जो आपका बैकग्राउंड इमेज है उसका ये ग्रे बॉक्स को लेके इमेज प्लेनर में डाल दो, एंड इस इमेज प्लेनर को मर्ज 3D से कनेक्ट कर दो, तो आपका इमेज यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर सा कुछ दिख रहा होगा, जिसके ऊपर जो ब्लैक कलर दिख रहा है, दिस इज बिकॉज हमारा वो पीछे का जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना, एंड आपके अल्फा करके दिख रहा होगा, इसको पीछे खींच के 0 करना। सो देखा आपका बैकग्राउंड दिख रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज। अब क्या करना है हमको, लेट्स गो एंड ट्राई अ सेकेंड इमेज। तो सेकेंड इमेज मैं लूँगा ये जो आदमी सोच रहा है, दिस एनिमे कैरेक्टर 3D कार्टून कैरेक्टर जो सोच रहा है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, और एक इमेज प्लानर 3D ले लूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर से इसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, और इस इमेज प्लानर 3D को यहाँ से कनेक्ट करके मर्ज में डाल देंगे, तो वो भी आ गया है। बट अभी ये थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि वो उनका भी बैकग्राउंड और वो इमेज साथ में खड़ा है, तो सेम प्लेस, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। अगर इसे हमको बस इसको वो बैकग्राउंड इमेज थोड़ा आगे लेके आना है, तो फिर हमको क्लियरली दिख जाएगा। तो वो कैसे करें, इमेज प्लेनर को कल सेलेक्ट करना है, एंड आपको XYZ दिख रहा होगा। तो ये XYZ क्या है, दिस इज एक्चुअली द एक्सिस ओवर हियर। सो दिस इज Y ग्रीन कलर का ऊपर जाएगा, X इज द रेड वन जो लेफ्ट एंड राइट करेगा, एंड आई थिंक Z इज द ब्लू वन जो अब आगे पीछे करेगा। तो हमको अभी इसे आगे लेके आना है, तो अब लेफ्ट में देख सकते हो मैं इसको थोड़ा आगे लेके आऊँगा। अभी थोड़ा ऊपर गया, तो हम थोड़ा इसका साइज छोटा करेंगे तो मेक थिंग्स ईजियर। तो स्केल से थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, यस, एंड अब ग्रीन को पकड़ के इसको नीचे कर देंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, एज यू जस्ट प्ले अलॉन्ग विद दिस, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। तो जस्ट
देखो इसको मैं इस तरफ कर दूंगा, इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है चलो ये सही है। अब मैं लूँगा हमारा थर्ड इमेज, सॉरी मीडिया फुल में जो ये आदमी बैठा हुआ है, इसको लेके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और फिर से इमेज प्लेनर 3D लेके आएंगे, जिसको कनेक्ट करेंगे, इस इमेज प्लेनर 3D को मर्ज में कनेक्ट कर देंगे। थर्ड इमेज भी आ गया, फिर से वो वही पॉइंट पे उसको आगे लेके आना है। तो याद रखना आपको जो इमेज को का पोजीशन चेंज करना है, आप उसके इमेज प्लेनर 3D को सेलेक्ट करें एंड देन यू जस्ट पुल इट अहेड। तो देखो ये आगे आ रहा है, सेकंड इमेज की भी आगे आ गया। यहाँ पे देखते हैं, हम ये कैमरा को सेलेक्ट करके कैमरा को थोड़ा पीछे ले लेते हैं, तो यू कैन सी दिस। अब आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि वो वीडियो कैसे आपको बनने वाला है। ओके सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, हम इसको थोड़ा आगे लेके आएंगे। ये थोड़ा बड़ा है तो लेट्स जस्ट इसका साइज छोटा करते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके लेट्स स्केल से लेट्स रिड्यूस द साइज। ठीक है साइज छोटा कर दिया, इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा साइड में दे दूँगा इसको। ओके तो हमारे 3 इमेजेस टोटल आ गए हैं। अब थर्ड इमेज जो मेरा AI का इमेज था, आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो फॉर जस्ट फॉर रेफरेंस में मेरा ये वाला फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ, आप आपकी मर्ज़ी कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो जस्ट। एंड सो लेट्स गो विथ इमेज प्लेनर 3D। वापस कनेक्ट करेंगे और इसके बाद इमेज प्लेनर 3D को मर्ज से कनेक्ट। मेरा फ़ोटो भी आ गया। अब क्या करना है, अब इस इमेज को आगे लेके आना है। तो इस इमेज को हम आगे लेके आएंगे। तो आपको भी थोड़ा दिख रहा होगा कि 3D वर्ल्ड कैसा काम कर रहा है, तो बस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये वीडियो बन कैसे रहा है। इट्स अ गुड थिंग। ओके सो ये हो गया। लेट्स अगेन चेक कि कैसा हाउ दिस लुक्स। तो इसमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ हमारे आउटपुट वाले विंडो को। लेट्स चेक ऐसा ऐसा ओके, एंड में इट्स गोना बी हियर। तब हमें हमारा जो इमेज है इसको छोटा करना है, और इट्स टू बिग, तो स्केल थोड़ा छोटा कर लेंगे। शायद कि दिस इज माय फाइनल आउटपुट। यहाँ पे जो पोजीशन है ये कैमरा का, दिस इज 1.57। चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से लेट्स स्केल दिस इमेज डाउन। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, मेक इट लुक नाइस। हाँ ये सही लग रहा है। और पीछे वाले इमेजेस को थोड़ा सा जस्ट पुट इट टू द साइड, थोड़ा सा लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर कैमरा से आते वक्त वो दिखेगा नहीं बराबर। तो इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाता हूँ बस। ओके सो लेट्स नाउ सी हाउ इट लुक्स इफ द कैमरा जस्ट zooms in and zooms out। तो ये यहाँ से आएगा ऐसा, कम आउट लाइक, ठीक है। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इन दोनों इमेजेस के बीच में, थोड़ा स्पेस चाहिए, बहुत पास हो गया है। सो लेट्स ऐड सम स्पेस। तो पहला इमेज तो उधर आ जाएगा, उसके बाद लेट्स गो टू द सेकेंड इमेज, और इसको लेट्स ये हमारे इमेज को लेट्स पुल इट आउटसाइड, थोड़ा और बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड इमेज लेट्स थोड़ा सा पुल अहेड। अब इस इमेज को थोड़ा आगे ले लेंगे। ओके तो कैमरा को आई थिंक और पीछे लेना पड़ेगा, तो देखते कैसा लग रहा है ये। थोड़ा सा और जगह चाहिए आई गेस। मैं इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो मैं इसको और जूम आउट कर सकता हूँ। लेट्स गो इन द कैमरा एंड सी अगेन। थोड़ा सा आगे लूँगा मैं इसको, मेरे इमेज को मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और स्पेस रहे, बिकॉज वी गोना ऐड टेक्स्ट इन बिटवीन।
सो थोड़ा आगे लेके देखते हैं एंड देन कैमरा को अब फिर से लेट्स चेक। देखो एज एन एडिटर आपको ये सब चीज़ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये सब करना ही पड़ता है टू जस्ट चेक परफेक्ट आउटपुट आने के लिए। एंड ओके, ये दिस लुक्स फाइन। यहाँ पे आके एंड कर दूँगा। दिस इज 1.58। ओके फाइन, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज वी गोना ऐड टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम जाएंगे, कैमरा को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लेयर लेता हूँ और इस पे इमेज प्लेन 3D एंड गोना ऐड दिस हियर और इसको मर्ज में डाल दूँगा। ओके, अब हमारे टेक्स्ट में हमें ऐड करना है टेक्स्ट। पहला रहेगा हाउ टू का टेक्स्ट डाल के, अब ये वहाँ बीच में ही है तो लेट्स साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कैमरा को आगे लेते हैं। हाँ, ये रहा हमारा टेक्स्ट हाउ टू। अब इस टेक्स्ट को लेट्स पुल इट अहेड। नाइस, इसको यहाँ पे लेते हैं। इसका थोड़ा मैं साइज कम कर दूँ, प्लस दिस इज टू बिग। यहाँ पे ठीक है लग रहा है। कैमरा थोड़ा आगे करके देखते हैं। हाँ, हाउ टू दिखा। फिर अब यहाँ पे मुझे चाहिए इसके आगे एक हाउ टू एडिट एक टेक्स्ट डाल देता है यहाँ पे, जस्ट वो फर्स्ट इमेज के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लूँगा, इमेज प्लेनर 3D। इसको मैं यहाँ पे ऐड करके आई विल जस्ट पुट इन द मर्ज 3D अगेन। तो अब इस टेक्स्ट को मैं लिखूँगा एडिट और इसको लेट्स पुल दिस अहेड। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि हाउ टू और एडिट थोड़ा दिखे बराबर, थोड़ा विजिबल हो। एडिट थोड़ा नीचे, नहीं थोड़ा सा। चलो यहाँ पे ठीक है। अब देखते कैमरा को मूव करके। अगर मैं इसको अंदर से लाऊं वापस, हाउ टू एडिट, हाउ टू एडिट एंड देन आई विल पुट अ 3D यहाँ पे लाऊं। आई एम थिंकिंग इसको मैं अगर हाउ टू एडिट को थोड़ा सा और मैं आगे ले लूँगा कि थोड़ा और अच्छा दिखना चाहिए। तो लेट्स गो इनटू इमेज प्लेनर 3D और इसको थोड़ा सा और आगे लेता हूँ। एडिट, चलो। अब I'm gonna add let's check the camera, how to edit। चलो I'm thinking here, अच्छा you can see ये जो फाइनल मेरा था 1.58, यहाँ पे एडिट 3D मुझे यहाँ पे शायद दिखाना होगा। तो और टेक्स्ट ऐड कर दें, टेक्स्ट लेयर, इमेज प्लेनर 3D, कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो मर्ज 3D में। मर्ज 3D में बहुत सारे लाइन्स है, डरना मत, वो उसका काम बराबर कर लेगा। इट्स गोना मैनेज एवरीथिंग। तो अब इस टेक्स्ट में लेट्स से 3D, लेट्स पुट इट अहेड। आगे लाके इस तरफ डाल देता हूँ 3D। ये सही लग रहा है। इसका थोड़ा मैं लेट्स स्केल इट थोड़ा अप, थोड़ा बड़ा कर दे। ओके, और क्या वर्ड में ऐड कर सकता हूँ? हाउ टू एडिट 3D। नेचुरली वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ, क्या बोलते हैं इसको। सो आई एम जस्ट गोना लीव इट एट 3D और ये लेट्स से 3D इंट्रो। चलो 3D इंट्रो करते हैं। टेक्स्ट ऐड करूँगा, इमेज प्लेनर 3D डाल दूँगा
लेट्स कनेक्ट द मर्ज। अब इस टेक्स्ट को मैं टाइप करूँगा 3D इंट्रो। ओके, इसको आगे बुलाते हैं, इसको राइट में पुश करते हैं, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ये तो थोड़ा सही लग रहा है। ओके, दिस लुक्स एक्चुअली गुड। तो यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत अभी समझ आ गया होगा कि कैसा 3D वर्क स्पेस चलता है। देखो यहाँ से हाउ टू आएगा, फिर ये इमेज आएगा, देन दिस एडिट का वो टेक्स्ट आएगा, फिर ये इमेज आएगा, देन बोथ ऑफ दिस टेक्स्ट एंड देन दिस इमेज, और कैमरा इज गोना पुल आउट लाइक दैट। तो ऐसा फिर आपका आउटपुट में इसका आपका वीडियो ऐसा बन जाएगा। ओके, सो लेट्स, ठीक है, तो कैमरा ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। लेट्स सी, कैमरा 3D में जाके 1.58 इज द एंड लास्ट की फ्रेम वी वांट। तो हम यहाँ पे 1.58 को ऑन करते हैं, इनफैक्ट सब ऑन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे 58 यहाँ पे है की फ्रेम, और जो फर्स्ट की फ्रेम होगा हमारा, लेट्स जस्ट यहाँ से एडिट कर लेंगे इसको। ओके, तो आप चेक कर सकते हो ये बाहर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, तो हमारा की फ्रेम इस might be right। मैं आई थिंक आई जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, वो दिस विल सॉल्व दिस इशू। तो हम जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज ये था, इसका हम स्केल थोड़ा, इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, और सॉरी इमेज प्लेनर 3D सेलेक्ट करना। अगर आपको साइज़ या कुछ साइज़ बड़ा या छोटा करना है, एंड आपको पोजीशन आगे पीछे करना है, आपको इमेज बैकग्राउंड जो इमेज है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, you have to select the image planar 3D। This is the more of like the transform node, you can say transform tool for your image। तो चलो हम इसको सेलेक्ट करके लेट्स कर लिया, मैं स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देता। देयर वी गो, दिस लुक्स नाइस नाउ। ओके, आई थिंक ये 3D को आई कैन 3D इंट्रो सही लग रहा है ना। चलो, ये ट्यूटोरियल इट्स फाइन, द टाइपोग्राफी इज नॉट गुड एट द मोमेंट, मैं थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ, बट डिज़ाइन के बारे में विल टॉक इन अनदर वीडियो। फॉर नाउ ये जब बस 3D कैसे, द 3D एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, इट्स अबाउट दिस। सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट, टाइपोग्राफी एंड डिज़ाइन सब। आप इसको और अच्छा कर सकते हो विद योर क्रिएटिविटी, फॉन्ट चेंज करो, यू कैन ऐड ग्लो, टेक्स्ट को और एनिमेट कर सकते हो। We'll learn all this in the coming videos. For now, let's just like क्या बोलते हैं, let's just use this and just make the video like 3D thing that we were learning। ठीक है, so what are we gonna do? Okay, हाँ, हम कैमरा को एनिमेट करेंगे, राइट। ओके, तो कैमरा को सेलेक्ट करना है, उसका फर्स्ट की फ्रेम आई वांट दिस टू बी इनसाइड, लाइक थोड़ा बस। ओके, यहाँ से नाउ लेट्स जस्ट प्ले एंड सी कि ये हो कैसे रहा है। हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। लेट्स जस्ट चेक हाउ दिस लुक्स। प्ले करके प्ले नहीं हो रहा है। ओके, की फ्रेम में आई थिंक ऐड नहीं हुआ है। ऑलराइट। ओके, कैमरा का मैं की फ्रेम ऐड नहीं किया। ध्यान रखना, आपको की फ्रेम बराबर से अपने स्प्रेड डॉट्स सेलेक्ट करके रखे। ओके, फॉर द कैमरा दैट इज द रेड, दैट इज द रेड वन। आई थिंक मैंने येलो सेलेक्ट कर, येलो वाला लाइन सेलेक्ट करके की फ्रेम ऐड किया था। ये याद रखना, रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, इसको एंड तक लेके जाना है। एंड लेट्स टाइप इन कैमरा पे, और क्या था हमारा नंबर 1.58, is correct? Yes, I think this is correct, yeah। Okay, इसको ये तो हो गया है, तो अब इस रेड को पिक करके लेट्स गो एट द स्टार्ट। ओह, स्टार्ट में ऑलरेडी की फ्रेम लग चुका है, दैट्स नाइस, राइट। सो हमारा 3D एनिमेशन इज कंप्लीट। नाउ लेट्स चेक हाउ दिस लुक्स। प्ले कर रहे, मेरा CPU थोड़ा स्लो है, दैट्स व्हाई इट्स थोड़ा अटक के जा रही है, इट्स टेकिंग टाइम टू रेंडर।
तो आप देख सकते हो कैसा पहले हाउ टू का टेक्स्ट आ रहा है, फिर दिस इमेज इज कमिंग, उसके बाद ये एडिट का वर्ड आएगा, फिर द सेकेंड इमेज इज गोना कम, तो उसके बाद बोथ द वर्ड्स 3D एंड इंट्रो, और उसके बाद मेरा इमेज. तो दिस इज जस्ट हाउ यू नो वो मैग्नेट्स मीडिया वाला जो वीडियो है, दैट्स वन ऑफ द एडिट्स दैट दे मेक, एंड ये बहुत वायरल हो गया. इट्स लाइक वेरी इन द ट्रेंड राइट नाउ. Okay, I think in rendering का बहुत टाइम कर ले रहा है. Let's go to edit page and just check. You can see the frame rate is really low. This is 30 frames per second मेरे settings में, but I think my system is taking, laptop मेरा गर्म हो गया. This is taking a lot of time. ये एक बार render होने के बाद शायद हो जाएगा. Playback पे क्या? हाँ, अच्छा 24 frames per second. Okay. अभी थोड़ा टाइम है. आई थिंक मेरा प्लेबैक लेट्स फुल पे ओके क्वार्टर करते हैं, थोड़ा फास्ट रहेगा ये. लेट्स जस्ट चेक नाउ. क्लैरिटी थोड़ा कम है बिकॉज मैंने प्लेबैक क्वार्टर पे किया है. दिस जस्ट मेक्स योर कंप्यूटर फास्टर, क्योंकि उसको वो क्वालिटी रेंडर मतलब क्वालिटी उसको रेंडर नहीं करना पड़ता प्लेबैक में. बट जब आप रेंडर करोगे आउटपुट को, तब वो द बेस्ट क्वालिटी जो क्वालिटी है वो आ जाएगा. ये बस प्लेबैक के लिए, बस वो काम के बीच में चेक करने के लिए इट्स यू नो क्वालिटी वो कम कर देता है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज एक्चुअली गुड. Voila, that's it. That's how you create a 3D intro in Fusion DaVinci Resolve. So ये just one part of it है. अब there are more things to do in this. ऐसे डिज़ाइन करना है, then you can animate the text fade in fade out करके आप वो images को ऊपर नीचे you know you can animate it, आगे पीछे साइड में कर सकते हो. So we're gonna learn all this in the next video. Next video में we're also gonna see to transition from this to another image जो magnets media करता है. So we're gonna see all of that. So this is how you make a 3D intro, and so just the basic thing. आपको भी समझ में आ गया होगा बहुत कुछ. So if you like this, please hit the subscribe button and like the video or share करना with your friends, and I will see you in the next one. But before that, वो subscribe button दबा दो. I'm waiting. चलो दबा दो. चलो यार बहुत टाइम हो गया, दबा दो प्लीज. चलो थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ वी विल डू मोर इन दिस 3D वर्क स्पेस. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम.